मुझे पुजारी जी ने बोला है कि यहाँ से कोई भी आए जाए नहीं, तो आप भी अंदर जाइए और यह आराम का समय है तो आराम कीजिए। ठाकुर जी ने कहा, भैया मुझे तो निधिवन जाना है, ये तो सदियों से मैं जाता आ रहा हूं। अब क्योंकि ठाकुर जी तो छलिया थे, तो ठाकुर जी ने ग्वाले को मोह लिया और उसे बोला कि अच्छा ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो और कुछ समय वहां रहकर वापस आ जाएंगे। जब मैं यहां नहीं होऊंगा तो तुम चौकीदारी किसकी करोगे? अब वह मान गया और ठाकुर जी के साथ चल दिया। ठाकुर जी निधिवन के अंदर चले गए और वह निधिवन के बाहर बैठा गया। सुबह होने से कुछ समय पहले ठाकुर जी निधिवन के बाहर आए और ठाकुर जी ग्वाले के साथ वापस मंदिर आ गए। अब ठाकुर जी मंदिर के अंदर चले गए और यह बाहर पहरा देने लगा। तभी कुछ ही देर बाद पुजारी जी कुछ लोगों के साथ वहां मंगला आरती के लिए अंदर जाने लगे, तो ग्वाले ने पुजारी जी को अंदर जाने से रोक दिया। तो पुजारी जी ने कहा, क्यों? तो वह आदमी बोला, रात को ठाकुर जी बाहर आए थे, मेरे को लेकर निधिवन चले गए, वहां अंदर जाकर के सारी रात रास किया और अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आए हैं, तो भैया थोड़ा आराम तो करने दो ठाकुर जी को। पुजारी जी ने सोचा कि ठाकुर जी इसका भोजन लेकर आए थे और ये कह रहा है कि कल रात को ठाकुर जी आए थे, तो इसकी बात माननी पड़ेगी। यकीन मानिएगा दोस्तों, पुजारी जी सब लोगों के साथ वहीं बैठ गए और सुबह हो गई और जब धूप निकल आई तब ग्वाले ने बोला कि अब आप जाकर पूजा कर सकते हो। तब से लेकर आज तक कभी बांके बिहारी के मंदिर में मंगला आरती नहीं होती और केवल साल में सिर्फ एक दिन मंगला आरती होती है और वह दिन है जन्माष्टमी का दिन।